Hello बच्चों, let us read the question. A mass of 5 kg is connected to a spring. The potential energy curve of the simple harmonic motion executed by the system is shown in the figure. A simple pendulum of length 4 meter has the same period of oscillation as the spring system. What is the value of acceleration due to gravity on the planet where these experiments are performed? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन से ये पता चलता है कि यहाँ पे दो सिस्टम्स है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एक स्प्रिंग सिस्टम है और दूसरा पेंडुलम सिस्टम है. और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का टाइम पीरियड्स उनका एक्सप्रेशन अलग होता है. द नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट हियर इज द potential energy in simple harmonic motion. तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल्स और the potential energy expression is given by, तो हम potential energy को U max से डिनोट करेंगे. U max is equal to half k a squared where a is the amplitude. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस ग्राफ से जो भी पैरामीटर्स या जो भी वैल्यूज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो करेंगे. तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड इस एक्स एक्सिस के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कि 2 इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड is 2. तो पहले हम लिखेंगे जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है. गिवन मास m is equal to 5 kg, length of the pendulum L is equal to 4 meters. From the figure हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं. From the figure U max is equal to 10 joules, amplitude is equal to 2 meters. तो अभी from conservation of energy U max is equal to half k a squared where k is the force constant. तो हमें ये समझना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होता है व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम. तो पहले हम फोर्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं. देयरफॉर
K is equal to U max U max into 2 divided by A squared. Substituting the values of U max and A, हम K को डिटरमाइन कर सकते हैं एज 10 into 2 divided by 2 squared. तो इससे हमें पता चलता है कि K is equal to 5 जूल पर मीटर स्क्वायर. अभी हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्प्रिंग सिस्टम को लिखेंगे. द एक्सप्रेशन फॉर, or we can just say the time period of oscillations of the spring system is given as, तो हम टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग को Ts से रिप्रेजेंट करेंगे. तो Ts इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k. तो वैसे ही हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम के लिए भी लिखेंगे. So time period of oscillations of the pendulum is given as, तो हम टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम TP से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट L by G. तो क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों टाइम पीरियड्स इक्वल है. तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन्हें इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग the time periods तो हम लिखेंगे Ts is equal to Tp 2 पाई रूट m by k is equal to 2 पाई रूट L by G. तो दोनों साइड हम 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं. Squaring on both sides और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स हम G को लिख सकते हैं. G इज इक्वल टू L K डिवाइडेड बाय M. अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ L, K एंड M. सब्स्टिट्यूटिंग values of L, K and M. G is equal to 4 into 5 divided by 5. 5 और 5 cancel होता है and this is equal to 4 meters per second square. The correct answer to this question is the acceleration due to gravity on the planet
where the experiment has been conducted, g is equal to 4 meters per second squared. तो हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे. So the correct answer, the correct option to this question is option D, 4 meters per second squared. Hope you have understood it well. Best of luck.